जब यहाँ पर आप आते हो तो एक सपनों का शहर है यहाँ पर। यहाँ के लोग भी काफी सपोर्टिव नेचर के हैं। अगर मैं रैंक को एक तरफ कर दूं, कोचिंग को एक तरफ कर दूं, तो कोटा के लोग बच्चों के लिए तो फुल सपोर्ट में रहते हैं। You know the ranks, you've seen the movies, you think you know Kota. Think again. Welcome to EdTake, the Kota chapter, where we are ditching the headlines to bring you the ground reality, straight from the classrooms. प्रेशर क्या है, टीचर्स क्या सोच रहे हैं और AI इस लेगेसी सिस्टम को कैसे शेकअप कर रहा है, इन सब सवालों के साथ इट्स टाइम टू लिसन टू द रियल वॉइसेस ऑफ द स्टूडेंट कैपिटल ऑफ इंडिया, कोटा. So good evening, sir. गुड इवनिंग। It's really great to have you today with us. So शुरू करने से पहले I'll ask a brief introduction about yourself कि आपके experiences कैसे हैं कोटा में. मैं लास्ट 16 ईयर से कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूँ और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसमें मैंने पढ़ाया है। कई बच्चों को सिलेक्ट भी किए हैं जो जेई मेडिकल के अंदर है और मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। खुश हूँ मैं काफ़ी और अच्छा प्रोफेशन है, मतलब बच्चों से मिलना जुलना रहता है। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हैं, एम्स के अंदर हैं और कई बार फ़ोन करते हैं कि सर कैसे हो, और उनके अब बच्चे भी इतने बड़े तो नहीं हुए बट वो बोलते हैं कि जब भी हमारे बच्चे बड़े होंगे 11-12 में आएंगे तो आपसे ही गाइड करना है, पढ़ाना है। तो सर आपने जैसा कहा कि 16 साल हो गए आपके एक्सपीरियंस में कोटा में, तो अगर ऑल ओवर इंडिया से कोई आके आपको पूछे कि कोटा एज अ शहर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोटा को एज अ नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है हाईलाइट्स में, हेडलाइंस में, तो कोई अगर आपसे आके पूछे कि कोटा एज अ शहर कैसा है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं छोटे से गाँव से आया हूँ, श्योपुर करके एक जगह है एमपी में, और कोटा से ही मैंने 11-12 की प्रिपरेशन की थी। और जब मैं आया था तो जब यहाँ पर आप आते हो तो एक सपनों का शहर है यहाँ पर। और टीचर, जब आप क्लास में जाते हो, कोटा का कुछ एनर्जी ऐसी है पॉजिटिव कि जैसे आप क्लास के अंदर एंटर करते हो और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो ऑरा है, ऐसा लगता है कि बस ये हमारे हीरो हैं। और रिजल्ट की बात मैं करूँ, रैंक की बात करूँ, प्रेशर की बात करूँ, तो जब आप क्लास में जाते हो तो इतना पॉजिटिव फील करते हो कि घर पे आके ऐसा लगता है कि आज कुछ हुआ है। पढ़ाई से रिगार्डिंग और रैंक को भी लेकर मैं एक बात करता हूँ कि यहाँ पर रैंक तो हमेशा अच्छी आई है, आगे भी आएंगी, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका है, पॉजिटिव जो यहाँ पर मेंटर हैं, यानी कि मोटिवेशनल जो स्पीच दी जाती है, तो मैं कहता हूँ कि जब भी वो मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है तो बच्चा 4-5 दिन तक तो ऐसा खोया रहता है कि बस अब तो कुछ करना है। और आप कभी बच्चों के रूम पे जाके देखिए, रूम पे जाते ही जैसे आप एंट्री करेंगे तो जो मोटिवेशनल स्पीच बुक्स में उसके पहले पेज पे आप पढ़ोगे, मैं डॉक्टर बनने वाला हूं 2027-2028 में, मैं जे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस 2029 में ज्वाइन करने वाला हूं, जो भी आगे आने वाले बच्चे हैं, तो उस टाइप का पॉजिटिव हो रहा है। तो सर आपका इतना साल एक्सपीरियंस है कोटा में, तो आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम कोटा में आता है तो उसे क्या माइंडसेट रख के या फिर कैसे आना चाहिए कोटा में? करंट का जो एटमॉस्फेयर है, बच्चे अकेले भी आते हैं, बट मैं सजेशन देना चाहूंगा कि वो अपनी मदर, मतलब कोई फैमिली मेंबर साथ में आए, मदर साथ में आए। अगर आपको प्रॉपर कोई भी किसी टाइप के बच्चा अदर एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसका मदर का साथ रहना जरूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा अभी तक कोटा के अंदर पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। एक्चुअली में बच्चा आया, उसको नए बच्चे मिलेंगे। अब नए बच्चे पॉजिटिव थिंक वाले भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाले भी हो सकते हैं। अगर गलती से वो नेगेटिव, और क्या बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है, नई दुनिया देखता है, नए शहर देखता है, इतने बच्चे को देखता है, तो वो पॉजिटिव थॉट्स की तरफ भी जा सकता है, नेगेटिव थॉट्स की तरफ भी जा सकता है। अगर ऐसे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आ गया और उसको कोई अगर ऑब्जर्व करने वाला नहीं है और आपने उस समय ऑब्जर्व किया जब काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो फिर वो कोटा से थोड़ा मायूस हो जाता है, या उसके पेरेंट्स, कई बार हम फीडबैक देखते हैं कोटा में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मेरा एक एडवाइस रहेगा कि जब भी बच्चा आए
तो आपको 1-2 साल के लिए मदर को या कोई भी घर का ऐसा मेंबर जो बच्चे के साथ रहे उसको ऑब्जर्व करे। तो आप जो सपना लेकर आए हो, वो सपना पूरा होने की गारंटी मैं देता हूँ। साथ में एक और सजेशन देना चाहूँगा कि जो हमारे आजकल फ़ोन का कुछ ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब फ़ोन का पॉज़िटिव यूज़ भी है और नेगेटिव भी है। पॉज़िटिव यूज़ मैं ऐसा कह सकता हूँ, कई बच्चों को लेक्चर देखने में हेल्प मिलेगा। कई बार क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के लिए वो हेल्पफुल है। जैसा हमारा एआई वगैरह में यूज़ करते हैं कुछ टूल्स को लेकर। बट अगर बच्चा अब रील देखने लग गया है, अब 9 बजे उसने सोचा एक टाइम टेबल बना लिया कि हाँ, आज मेरा ये सुबह मॉर्निंग का टाइम पढ़ने का रहेगा, शाम को ये रहेगा, 9 बजे मैं डिनर वगैरह करके पढ़ाई करूँगा। उसने फ़ोन उठाया थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश के लिए और रील देखना स्टार्ट किया। फिर 1 रील, 2 रील, 3 रील, 9 से 12 कब बज गए पता नहीं चलता। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहता है कि पेरेंट्स का साथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को कोई टोकने वाला चाहिए, उसको रोके। तो मेरी बेस्ट एडवाइस रहेगी कि जब भी कोई सपना लेके अगर कोटा में आए, तो कोशिश यही रहे कि पेरेंट्स साथ में आए। जैसे ही वो ज़मीन पे पैर रखेगा तो उसको एक अंदर से एक पॉजिटिव फील होता है